उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 23वें मंत्र को सुनते हैं। नैमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्य स आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त होकर तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। यमदेव कहते हैं, आत्मविद्या का बाहरी प्रवचनों से या उपवास से या भूखे मरने से या मूर्ति पूजा करने से कोई मतलब नहीं, बस मतलब है उसके स्वीकार करने से। प्रश्न है कि स्वीकार कैसे होता है? तो जब चित्त की परतें टूटती हैं, चित्त की माया हटती है, चित्त का जाल हटता है, चित्त का संसार विलीन होता है, फिर विलीन होते हुए संसार के साथ वह अपने को प्रकट कर देता है। मतलब शुद्ध चित्त में वह स्वयं ही प्रकाशित होता है। सामने दर्पण लगा है, उसमें चेहरा कब दिखाई देगा? जब दर्पण साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, फिर चेहरा अपने आप स्वयं दिखने लगेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कर सके तो यह करे कि दर्पण देखे कि वह ठीक है कि नहीं है। तो केवल चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, मंत्र जप प्रवचन उपवास की आवश्यकता नहीं है। आपको भाषण देना आता हो चाहे भाषण देना नहीं आता, चाहे भाषण सुनना आता हो चाहे भाषण सुनना नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि यह निरर्थक है, ये प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन यहीं अगर अटक गए, इसी को सब कुछ मान लिया तो बात बनेगी नहीं। ये जो महात्माओं के प्रवचन चलते हैं इनसे प्रेरित तो हुआ जा सकता है, लेकिन तत्व की उपलब्धि नहीं पाई जा सकती। वह चित्त शुद्धि से ही पाई जा सकती है। शुद्ध चित्त होने से सारी आध्यात्मिक सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। शुद्ध चित्त और आध्यात्मिक सिद्धियों की बात हो रही है, प्राकृतिक सिद्धियों की बात नहीं हो रही है। कोई चमत्कार दिखा दिया इसकी बात नहीं की जा रही है। महाअवतार बाबा सिर्फ साधक ही नहीं है, सिद्ध भी हैं, लेकिन वे प्राकृतिक सिद्ध भी हैं और आध्यात्मिक सिद्ध भी हैं, दोनों हैं। अब वो बड़े महात्मा हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो तो वही जाने। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि महाअवतार बाबा जैसे हजारों लोग हैं। विशिष्ट कक्षा में तो केवल 2-4 लोग ही हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वे परमात्मा के पार्षद हैं। बाकी तो सिद्ध और समर्थ लोग तो हजारों की संख्या में हैं। अब यमदेव यह बताते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते हैं, अगले मंत्र में सुनते हैं।